तो उन्होंने कहा कि हमने भी इधर जमीन खरीदी है और कुछ पेड़ वगैरह लगाए थे, जी। लेकिन उनको भेड़ बकरियां खा गई, पेड़ बकरे खत्म हो गए। और अब हमारा विचार है कुछ बनाने का, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये बनाया। तो देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ी सी हंसी मजाक की आदत है। तो राजकुमार जी ने गैंडा स्वामी के फ्यूज कंडक्टर निकाले थे और भेड़ बकरियां उनकी लगाए हुए पौधे चट कर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल। मैं हूं वन विहार मनाली, हडिम्बा टेम्पल बीसी में है और मेरे साथ हैं मिस्टर राज, जो कि मनाली में ही पैदा हुए और मनाली में ही आज तक रह रहे हैं। और साथ में ओंकार अनुभव जी, जो यहाँ पे ओंकारम के नाम से हडिम्बा टेम्पल के पास ही इनका रिजॉर्ट है। इनका नंबर भी मैं नीचे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप कभी आए तो सेवाएं ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारी, मनाली के अंदर बहुत सारे स्पॉट्स पे 1960 के दशक की भी और बाद में भी अभी तक भी बहुत सारे गानों की शूटिंग होती रहती है। तो मिस्टर राज थोड़ा सा एक शुरुआत करेंगे एक पॉइंट से। जी सर। 60 के दशक में इधर कन्यादान फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो गाना है लिखे जो खत तुझे। ओके। तो उसमें यहाँ वाला ये एरिया आप देख सकते हैं, उसको ध्यानपूर्वक जब देखेंगे। चट्टान नीचे से छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखेंगे। बिल्कुल। अभी तो ये खाली है, ये पानी से भरा रहता है। और सर्दियों में जब ये भरा होता है ना, तो ये डल झील की तरह जम जाता है। बच्चे इसके ऊपर खेलते भी हैं, चल सकते हैं। हाँ। और उसमें देखेंगे एक पेड़ के पास ना, वो शशि कपूर और वो आशा पारेख। जी जी। तो ये वो पेड़ है, आप इसको छुओगे अभी तक गर्म लगेगा। तो आप देखेंगे जब वो एक पेड़ के पास ऐसे होते हैं ना। तो तब आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअली में ये शूटिंग लोकेशन है, इजी रीच है। तो इसलिए जी जी। अच्छी लगे। कभी आपको भी शूटिंग करनी हो, अपने लिए कोई वीडियो बनाना, तो ये बेस्ट है, अल्टीमेट व्यू है इसका पूरा तालाब का। उस गाने में जो है ये पीछे का पत्थर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी दिखाई देगा। ये कौन से साल में मिस्टर राज ये हुई थी शूटिंग? ये 60 के दशक की बात है ये। 1960 के दशक की, 60 के दशक ऐसे की। कुछ लगता है मुझे। ओके ओके। फिल्म का नाम आपने बताया कन्यादान। कन्यादान। गुड गुड गुड। और एक और फिल्म की भी शूटिंग हुई थी इधर, उसका नाम था रोजा। अच्छा। रोजा फिल्म की शूटिंग भी इस एरिया में हुई थी। वो जो रोजा जाने मन, हाँ। कुछ इस तरह का गाना था। ये सर बताएंगे इनको। ये थोड़ा ना, रोजा जाने मन, रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना, तू दिल की धड़कन। तो ये काफी हैं उसमें जो बर्फ के और वो जो दिखाते ना, जिसमें कश्मीर दिखाया उन्होंने। एक्चुअली क्रिश फिल्म की शूटिंग भी मनाली में हुई थी। ये सोलांग वैली से थोड़ा सा पहले है। तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग जिसमें कश्मीर दिखाना होता है ना, तो वो कश्मीर में ना होकर मनाली में होता है, लाहौल में होता है, लद्दाख रीजन में होता है। तो होता ये यही एरिया, लेकिन वो बहुत फिल्मों में आपको पता ही है और न्यूज चैनल पे भी जैसे पता ही होता है। तो पर मैं जो कह रहा हूँ वो प्रमाणिक बात है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं एकदम। जी जी जी। तो दोस्तों, मैं राज स्वामी जी के साथ आया हूँ। यही वन विहार की ये एक स्पॉट है, यहाँ भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। जी सर। यहाँ पर एक तो लव स्टोरी फिल्म की शूटिंग हुई थी, दूसरी हुई थी आओ प्यार करें फिल्म की। ओके। आओ प्यार करें में तो हमारे मित्र कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी आए हुए थे। वो अच्छा। मुंबई से मेरे मित्र हैं, क्या वो मुझसे मिलने भी आए और शूटिंग भी उन्होंने दिखाई मुझे। क्या बात है। उनका हमने सेब भी खिलाया था। सब लोग सेब खाइए। वो तो बहुत शानदार कोरियोग्राफर है, एकदम गजब।
जी 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 जब भी शूटिंग में आते थे मुझसे मिलने जरूर आते हैं। जी जी जी, क्या बात है सर। लास्ट टाइम हमारे हवाले वतन साथियों के लिए शूटिंग के लिए आए थे और उसकी शूटिंग इधर हाटिमा मंदिर के पास हुई थी, ये जो हमारे को नजदीक है। जी 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 उसमें वो जो मंदिर के लिए यात्रा दिखाते हैं हाँ, वो वाला सीन ना, वो लास्ट में जो सीन है वो एक गाने के अंदर है वो। हाँ एक गाना आता है कुछ भजन जैसे है, भजन टाइप एक गाना है वो, उसके अंदर मतलब ये दिखाया जाता है। जी जी। तो ओंकार अनुभव जी मेरे साथ हैं। तो जैसे कि बताया वो एक तो लव स्टोरी फिल्म और दूसरा था आओ प्यार करें, मतलब ये फिल्म का नाम बट फिर भी आओ प्यार करें मैंने सोचा कि मुझे कह रहे जब से। नहीं नहीं आपको कह रहा है ये भाई तुम आ जाओ। ओके ओके डार्लिंग, ओके। जाग जाओ। क्या बात है, क्या बात है। गुड गुड गुड। स्वामी जी को कुछ याद आया अभी भी? आओ प्यार करें फिल्म में हाथों में जो आ गया रुमाल आपका, उस अच्छा। गाने की शूटिंग हुई ये थी। चैन कर गया है ख्याल आपका, बिल्कुल ये गाने के बोल हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ये बिल्कुल हड़ीमा टेम्पल के सामने ही ये लोकेशन है जहाँ रासद ने ये बताया है कि जो जो फिल्मों की शूटिंग हुई है। और हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, अरे हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। तो दोस्तों एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, बूंद जो बन गई मोती। मोती। हाँ, और उसका गाना था एक कोई। ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? हाँ, तो राज जी बताएंगे कि क्या था उसके बारे में। ये 70 के दशक में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। उन दिनों में हम स्कूल में पढ़ते थे और उस दिन शूटिंग के कारण हम लोगों को स्कूल से छुट्टी मिल गई। हम बच्चों के लिए तो बहुत मजे का दिन हो गया। हाँ। यहाँ तो छुट्टी मिल गई हमारे को और उस शूटिंग को देखने के लिए हम यहाँ आए और ये जगह है बिल्कुल हमारे घर के सामने ही। उस समय यहाँ वाले पूरा मैदान होता था, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं थी, पूरा खुला था। यहाँ पर रंग बिरंगे प्लास्टिक के फूल लगाए थे। अच्छा। और जिंदगी में मैंने प्लास्टिक के फूल पहली बार देखे कि आप फूल तो- प्लास्टिक के भी होते हैं और बहुत अच्छे लगे मुझे वो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो जब ये कौन चित्रकार है, इस गाने की शूटिंग हुई थी, इसमें आए थे कलाकार जितेंद्र थे, मुमताज थी और स्कूल के बच्चों को भी, हमारे स्कूल के बच्चों को भी मतलब इसमें डाला गया था। हम तो बहुत छोटे छोटे थे, वो बड़ी क्लास के बच्चे थे। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। जी जी तो जी। उनको डाला गया उसमें। यहाँ के ये देवदार के वृक्षों का भी जिक्र है और ये घुमेरदार घाटियां वगैरह है सारी। अच्छा। ये सारा कुछ मतलब उसके अंदर उस गाने में जिक्र है। आपने तो सुना होगा कई बार वो गाना, मुकेश का गाया हुआ बड़ा खूबसूरत गाना है। ये और कौन हिंदी चित्रकार है? के शब्द उपयोग किए गए इसके अंदर। जी 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 जी। तो ये सारा एरिया है, ये उस टाइम सारा प्लेन होता होगा। बिल्कुल इतनी ये बिल्डिंगें कुछ नहीं थी, मतलब पूरा ये खाली था।
समझे ये आसपास जो भी मकान दिखाई दे रहे हैं ये उस समय थे ही नहीं, पूरा पूरा खुला था मतलब उस समय। तो ये कौन से दशक की बात होगी लगभग? ये मेरे को लगता है 67 की बात लगती है मुझे। ओके ओके। 67 की बात है ये। बूंद जो सागर बनी, बूंद जो बन गई मोती। बूंद जो बन गई मोती। क्या बात है। ये कौन चित्रकार है? ये तो गाना बहुत फेमस है, आज भी फेमस है। तो ये दोस्तों ये भी जगह थी जो राज जी ने बताया, और ये राज जी का भी यहीं पे अपना रेजिडेंस है। डूंगरी विलेज बोलता हूँ, वैसे ये जो है अपना हडिम्बा टेम्पल और वन विहार, ये सारा एरिया इसमें कवर होता है। ये चलते चलते ये भी दिखा देता हूँ, राजकीय प्राथमिक पाठशाला डूंगरी, और ये पीछे जो है राज स्वामी जी जहाँ रहते हैं। एक पेड़ गिर गया था, ये भी दिखा दो। ये पेड़ गिरा हो स्वामी जी, ये कैसे गिर गया? हवा के कारण कुछ दिन पहले ये गिरा था और स्कूल की छत को भी नुकसान पहुंचाया। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, हाँ ये देख सकते हैं, मुड़ा तो हुआ है। छत पर गिरा था ये। स्कूल में बच्चे तो थे नहीं क्योंकि आजकल कोरोना के कारण छुट्टी चली हुई है। अच्छा अच्छा, राज जी बता रहे हैं कि कोरोना के कारण छुट्टी है तो बच्चे तो थे नहीं, तो दैट्स गुड लक। तो ये पेड़ ये गिरा हुआ जो है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी में है? नहीं, ये पेड़ सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही होते हैं। ओके ओके, ठीक ठीक। यहाँ पे पेड़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है, और देवदार के पेड़ों का तो खास तौर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो ये है राज स्वामी जी का जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, रेजिडेंस, ये सारा जो आप देख रहे हैं। और राज स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये घूमते हुए बता रहा हूँ कि ये जहाँ पे शूटिंग की जो हम बात कर रहे हैं। ये जो सामने हरी छत दिखाई दे रही है, ये वाला कोशिश करते हैं हम बगीचे के अंदर से जाके और नज़दीक से दिखाने के, क्योंकि नेचुरली अब ये किसकी प्रॉपर्टी है। स्वामी जी पता है किसकी प्रॉपर्टी है अब ये वाली? अच्छा, राजकुमार पूर्व है ना उसका नाम, पूर्व। राजकुमार। तो जो फिल्म एक्टर राजकुमार के बेटे हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये बगीचा पार करके हम नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये पहुंच ही गए हैं, और मुझे बिल्कुल भी कोई ज़्यादा पता नहीं है, और सौभाग्य के राज स्वामी जी साथ में है। तो राज स्वामी जी थोड़ा बताइए कि राजकुमार जी के साथ आपकी कुछ यादें, कब वो आए, क्या हुआ? 1980 में जब मैं मुंबई से आया, ओके। उस समय राजकुमार जी से मिले थे हम। जी जी जी। तो उस समय ये बना हुआ नहीं था, सिर्फ जमीन खरीदी हुई थी इन्होंने, और उस समय ठहरे थे लॉकअट्स में, जो कि मेरे पास में ही है। जी। फिर आगे जाकर इन्होंने अपने ये कॉटेज बनाई। अच्छा, तो उस टाइम ये आसपास जो है मकान ये नहीं थे? आसपास लगभग खाली था। कोई पुराने कोई छोटे मोटे मकान थे, बाकी और कुछ नहीं था। तो आपकी जो मुलाकात हुई राजकुमार जी से, कुछ हल्का फुल्का याद हो, क्या स्वभाव था उनका? कुछ स्वभाव तो ठीक था, मिले उनसे हम। एक बार रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में मिले। अगली बार लोग हाथों में जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पर मिले हम। अच्छा। तो कुछ बातें भी की। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं मुंबई में रहता था और अभी मनाली आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने भी इधर जमीन खरीदी है और कुछ पेड़ वगैरह लगाए थे, लेकिन उनको भेड़ बकरियां खा गई। अब हमारा विचार है कुछ बनाने का। तो उसके बाद उन्होंने ये बनाया। तो देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ी सी हंसी मजाक की आदत है। तो राजकुमार जी ने गंडा स्वामी के फ्यूज कंडक्टर निकाले थे और भेड़ बकरियां उनकी लगाए हुए पौधे चट कर गई। तो अब आजकल ये प्रॉपर्टी किसके पास है? आजकल तो उनके बेटे के पास ये है, मतलब पूर्व राजकुमार के पास।
पुरु पूर्व पूरव पूरव राजकुमार, ये प्रॉपर्टी उनकी है। और ये चेयर्स वगैरह लगी हुई है, तो जहाँ राजकुमार जी बैठते थे। यहाँ पे राजकुमार माय फेवरेट, तो वो यहाँ पे बैठते थे। तो ये है दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी। बाकी जो लोग राजकुमार के तो तकरीबन सभी लोग फैन रहे हैं। उनके डायलॉग का एक अपना ही एक अंदाज था जो आज तक कोई भी कॉपी नहीं कर पाया। गेंडा स्वामी, अभी तो हमने सिर्फ ये सिगार जलाया था, अगर कहीं हमने ये रुमाल गिरा दिया होता तो तुम्हारी ये पाप की लंका जल के राख हो जाती। लव यू राजकुमार जी, थैंक यू। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का वातावरण। ये अभी उसके बाद ही बने, ये तो बहुत, क्योंकि 1980 में तो यहाँ चंद घर थे और इस एरिया में चावल पैदा किया जाता था पुराने समय में। आजकल सेब के बगीचे लग चुके हैं। जी। चावल पैदा करना लोगों ने बंद कर दिया। तो ये चारों तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़, शानदार जगह है ये, गजब। तो दोस्तों ये है फ्रंट व्यू इसका, और ये कुर्सियां हैं जहाँ राजकुमार जी बैठा करते थे बड़ी शान से। मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो एक फिल्म हीर रांझा, उसमें शेरो शायरी बेस्ड था, सारा प्राण थे उसमें। तो मैंने जो है इस साथ में आपको व्यू भी दिखाता रहता हूँ आसपास का। तो हीर रांझा फिल्म देखने के बाद मेरे स्टूडेंट लाइफ में, यानी कि लगभग 83 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो है टिकट होती थी ₹1.35 की, बालकोनी की। तो वो टिकट मैंने अपना लेके फिल्म देखी। वो शेर शायरी का मुझे शौक रहा है, तो फिर मैंने जो है अपना दोबारा से टिकट ली, फिर मैं अंदर चला गया और फिर देखी। फिर अगले दिन जो है मैं वहाँ पे कॉपी पेन लेके गया और वहाँ पे जो भी शेर शायरी मेरे से जैसी तैसे लिखी गई, कुछ शेर मैं लिख के लाया था। उन दिनों यूट्यूब ये सब सुविधाएं नहीं थी। लगभग 82-83 की बात है ये। और nowadays I am just 57 years young boy। तो ये राज स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राज स्वामी जी। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड ऑलवेज एंड सब्सक्राइब द चैनल ए मॉन्क इन ट्रैवल। थैंक यू। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड, मे बी इन ए डे और टू। थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई ट्रैवल स्टोरी के साथ। ए मॉन्क इन ट्रैवल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज इसमें हफ्ते में 2 या 3 ट्रैवल स्टोरीज यूनिक आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टे ब्लेस्ड, जल्दी मिलते हैं। बी कनेक्टेड, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। देखिए मैं शीशे में भी नजर आ रहा हूँ, क्या बात है, गजब। हाँ गजब, ये सामने कुछ बना हुआ है। ओके बाय।